कौमी असम्बली के इजलास से बिलावल भुट्टो निकलते हुए जिस तरीके से साबिक वजीर आजम ने हमारा मईशत पे, पाकिस्तान की मईशत पे खुद कुश हमला करके पाकिस्तान को अपनी तारीख में पहली बार डिफॉल्ट के खतरा तक लेकर गया था। मैं समझता हूं कि इस हुकूमत का, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का और उनकी फाइनेंशियल टीम की दिन रात मेहनत की वजह से हमने पाकिस्तान की मईशत को डिफॉल्ट से बचा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला अब जितना टाइम हमारे पास रहता है, मेरा ख्याल 10-11 महीने इस असेंबली का, मैं उम्मीद करता हूं कि नौ-मुंतखब मेंबर्स और हम सब मिल के मेहनत करेंगे कि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें, उनके आवाज़ बने और इस झूठ का, इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करके इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। आखिरी बात जनाब स्पीकर, हम अपना जो अक़लियत कम्युनिटी है उनके, हमारा हिंदू कम्युनिटी का आज एक बहुत बड़ा दिन है, दिवाली का दिन है। तो मैं दिवाली मुबारक पाकिस्तान में ख़ास तौर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू बहन भाइयों को दिवाली मुबारक कहना चाहूँगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे और उनका ये कहना था कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान मुल्की मईशत को डिफ़ॉल्ट के करीब ले आए थे। अब हम इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे हैं। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कीनिया के सदर से अरशद शरीफ के मामले पर राब्ता किया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा इमरान खान मुल्क की मईशत को डिफ़ॉल्ट के करीब ले गए थे। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिये से होने बचाया। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आपके लिए चलेंगे, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। शाज़िया मरियम इज़हार ख्याल करेंगे। किस तरह पेश आना है ये मुझे मेरी फैमिली ने और मेरी जमात ने सिखाया है। अगर कोई जमात बदतमीजी की बात सिखाती है तो वो सियासत नहीं, सिर्फ बदतमीजी है। मैं अपने कॉलीग्स को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ और इस मौके पर मैं अपनी तमाम जो पाकिस्तानी हिंदू बरादरी है उसको दिवाली की मुबारकबाद देना चाहूँगी। इस माशरे के अंदर जहाँ हमें नफरतों को ख़त्म करना है, वह हमें मजहबी जो हम आहंगी है उसको भी मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक मजबूत और एक मुस्तहकम मुआशरे में तरक्की कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। शाज़िया मरी इज़हार ख्याल कर रही थी और उन्होंने कहा कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में मौत का वाक़या अफसोसनाक है। एक शख्स मुल्क में बदतमीज़ी का कल्चर परवान चढ़ा रहा है, ये कहना था वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी का। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया में गोली लगने से शहीद हो गए। अफसोसनाक वाक़या दारुल हुकूमत नैरोबी से 2 घंटे के फासले पर पेश आया। इलाका पुलिस की तहकीकात जारी। केनियन पुलिस की प्रेस रिलीज़ में अरशद शरीफ की शहादत की तस्दीक, शहीद की अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब से इजहार ताज़ियत। अरशद शरीफ की फैमिली ज़राए का कहना है कि कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। याबाई फैमिली का वाक़े पर शदीद दुख और गम का इजहार। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कहा है मैयत की जल्द वापसी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अरशद शरीफ की अचानक शहादत की खबर खानदान, दोस्त अहबाब, सहाफ़ी बरादरी समेत हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों पर बिजली बन कर गिरी। अपनी फैमिली की हिम्मत, दोस्तों का हौसला, कौम का फ़ख्र, निडर और बेबाक सहाफ़ी सबको रोता छोड़ गया। इस्लामाबाद में अरशद शरीफ के घर सीनियर सहाफ़ियों और सियासी रहनुमाओं की आमद का तांता बन गया। कीनिया में अरशद शरीफ की मौत के बाद इलाका पुलिस की तहकीकात जारी हैं। केनियन पुलिस की प्रेस रिलीज़ में अरशद शरीफ की शहादत की तस्दीक की गई है। शहीद की अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब से इजहार ताज़ियत। अरशद शरीफ की फैमिली ज़राए का यह कहना है कि कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में गोली लगने से शहीद हो गए।
वाकया नैरोबी से 2 घंटे दूर एक मकाम पर पेश आया। मकामी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। There is alleged police killing of a Pakistani national at Tinga Market, Kajiado County last evening. Our rapid response team has already been dispatched. The name of that Pakistani national is Arshad Mohammed Sharif, aged 50, who incident happened on 23/10/2022. कीनियन पुलिस ने प्रेस रिलीज भी जारी की जिसमें काजियाडो के इलाके में अरशद शरीफ की शहादत की तस्दीक की गई। प्रेस रिलीज में वाक़े पर पुलिस की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया और कहा गया कि हुक्काम जरूरी कार्रवाई के लिए वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। कीनियन पुलिस हुक्काम ने शहीद के लवाहिकीन और दोस्त अहबाब से इजहार ताज़ियत भी किया। The members of those units are under investigations now and they deserve justice. They receive orders from somewhere, so those investigations are ongoing. उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को 24 अक्टूबर की सुबह अरशद शरीफ की मौत की इब्तदाई इत्तला मिली। हाई कमीशन मिशन के लोग मौके पर पहुंचे और वाक़े की मालूमात हासिल की। हाई कमीशन मिशन ने अरशद शरीफ की लाश की शनाख्त की। हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन कीनिया के हुक्काम के साथ हैं। कीनिया के नायब सदर और दूसरे हुक्काम से भी राब्ता किया गया। तर्जुमान का कहना है कि मैयत जल्द वतन वापसी के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। अरशद शरीफ की शहादत पर फैमिली जराए का कहना है कि कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। यारवाई फैमिली ने वाक़े पर शदीद गम का इजहार किया। जंगज़दा स्वात हो या बाजोड़, गोलियों की बारिश में भी अरशद शरीफ खौफज़दा नहीं हुए। अरशद शरीफ जंगजू था, सहाफ़त का सिपहसालार। एक जंगजू सिपहसालार की तरह वो हमेशा सफ़े अव्वल में रहे। अरशद शरीफ एक जंगजू था, सहाफत का सिपहसालार। एक जंगजू सिपहसालार की तरह वो हमेशा सफ़े अव्वल में रहे। अरशद शरीफ पाक अफगान सरहद पर वहाँ भी खड़े रहे जहाँ किसी भी वक्त सरहद पार से हमला हो सकता था। देख रहे हैं जिससे कि कहा जाता है कि इसके उस साइड पे कुछ फासले के बाद अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। अनडिमार्केटेड बॉर्डर है। अरशद शरीफ कभी तीरा में मंगल बाग की साबिका कमीगाह जा पहुँचे तो कभी शवाल वजीरिस्तान के इंतहाई खतरनाक इलाके से रिपोर्टिंग की। मौजूद हूँ शवाल में, बल्कि शवाल की पहाड़ियों पे तकरीबन 11,000 फुट की बुलंदी। अरशद ने अपनी ईदें भी बाल बच्चों और वालदैन के साथ गुजारने के बजाय पाक वतन के जवानों के दरमियान गुजारी। हम पूरी कौम की तरफ से आपके लिए ईद की मुबारकबाद और दुआएं लेके आए। आपको पाकिस्तान नेवी का पावर प्ले दिखाएंगे। सियाचिन की बर्फपोश दुश्वार गुजार चट्टानें भी अरशद के हौसले के सामने रुकावट न बन सकी। पहाड़ी की टॉप है वो नजर आना शुरू हो गई है और हमारा सफर उस तरफ जारी है। ये अरशद शरीफ ही थे जो ऐन उस मकाम पर भी जा पहुँचे जहाँ कुछ देर पहले ही भारत ने बमबारी की थी। वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान के रूस के यादगार दौरे पर अरशद शरीफ ने यादगार रिपोर्टिंग की। पाक रूस ताल्लुकात में जमी कई दहाइयों की बर्फ़ पिघलाने में अहम किरदार अदा किया। वतन की मोहब्बत से सरशार अरशद शरीफ की बर्फीले मौसम में पुरजोश रिपोर्टिंग किसी को नहीं भूल सकती। तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात हुई है सदर पुतिन के साथ। मॉस्को में मुझे 2 दिन हो गए, यहाँ पे हम घूमते रहे, मेहनती लोग नजर आते हैं। तो पीछे आप कहाँ से पाकिस्तान ओके पाकिस्तान। रूस के यादगार दौरे पर अरशद शरीफ ने यादगार रिपोर्टिंग की। उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान के रूसी दौरे पाक रूस ताल्लुकात में जमी कई दहाइयों की बर्फ पिघलाई। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है कि हम बैलेंस अप्रोच के साथ चलेंगे और रशिया के साथ जो एंगेजमेंट है उसकी बुनियाद डालें। बर्फीली मौसम में अरशद शरीफ की पुरजोश रिपोर्टिंग किसी को नहीं भूल सकती। वतन की मोहब्बत से सरशार अरशद, उसके लिए कुछ अच्छा होता देखकर फूले न समा रहे थे। मॉस्को में मुझे 2 दिन हो गए, यहाँ पे हम घूमते रहे, मेहनती लोग नजर आते हैं। तो पीछे आप कहाँ से पाकिस्तान ओके पाकिस्तान। अरशद शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तानी वफ्द की मसरूफियात की पल पल की खबरें दी बल्कि अपने नाज़रीन को मॉस्को के अहम मकामात से भी आगाह किया। मैं आपको एक बिल्डिंग दिखा सकूं तो इन लाल दीवारों के पीछे क्रेमलिन की बिल्डिंग है जहां पे 2nd वर्ल्ड वॉर के सोल्जर का मॉन्यूमेंट है। अरशद शरीफ मायानाज एंकर पर्सन बन चुके थे लेकिन उनके अंदर मौजूद सच्चा रिपोर्टर हमेशा जिंदा रहा। अरशद की यादें भी हमेशा जिंदा रहेंगी। वो पीछे आप कहाँ से पाकिस्तान ओके पाकिस्तान। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आपको बताएं अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने गोली क्यों मारी? क्या शनाख्त के लिए रोकने का यही तरीका होता है? कीनिया में डेथ स्क्वाड के नाम से मशहूर पुलिस के तरीक़ाकार पर सवाल उठ गए। अगर कीनिया की पुलिस किसी गुमशुदा बच्चे की तलाश में थी तो गाड़ी पर फायर क्यों खोला?
9 गोलियां क्यों मारी? क्या इससे बच्चे की जान को खतरा नहीं था? अगर गाड़ी ने रुकावटें तोड़ी तो क्या एक फायर गाड़ी के टायर को फ्लैट करने के लिए काफी ना था? कीनिया के तहकीकाती सहाफियों का कहना है गोली रेयर मिरर से सर में मारी गई। क्या रुकावटें तोड़ने पर शनाख्त के मामले पर शनाख्त जरूरी है या शनाख्त बिगाड़ना? कीनियन पुलिस को बच्चा ले जाने वाली जिस गाड़ी की तलाश थी, उस गाड़ी और सहाफी अरशद शरीफ की गाड़ी की नंबर प्लेट बिल्कुल मुख्तलिफ। फिर इस गाड़ी को निशाना क्यों बनाया गया? सड़क को बकायदा पुलिस बैरियर्स लगाकर क्यों नहीं बंद किया गया? अरशद शरीफ की लाश फायरिंग के जाए वकूअ से 2 घंटे दूर मुर्दा खाने क्यों पहुंचाई गई? क्या शवाहिद मिटाने की तैयारी की गई? खबर आपको देंगे। कौमी असम्बली इजलास में अरशद शरीफ के कत्ल पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। ऐवान अरशद शरीफ के लिखाना से ताज़ियत का इजहार करता है। कौमी असम्बली की अरशद शरीफ के कत्ल की शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली का ऐवान अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करता है। ये करारदाद का मतन है। कौमी असम्बली में इजलास के दौरान अरशद शरीफ के कत्ल पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान अरशद शरीफ के लिखाना से ताज़ियत का इजहार करता है। कौमी असम्बली की अरशद शरीफ के कत्ल की शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली का ऐवान अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करता है। ये करारदाद का मतन है। हम सब इस इंसिडेंट का मज़ामत भी करते हैं। केन्या में एम्बेसी इस इशू को क्लोजली परस्यू कर रहे हैं और अभी वज़ीर आज़म साहब ने केन्या के सदर से फ़ोन पे बात किया है, उनसे इन्वेस्टिगेशन का दरख्वास्त किया है कि इस पूरा इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने लाया जाए और हम इंतज़ार में हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो ताकि उससे हम आगे बढ़ सकें। सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी अरशद शरीफ की अलमनाक शहादत। चेयरमैन PTI इमरान खान शहीद अरशद शरीफ की रिहाइश गाह पहुँचे। वालिदा और अहले खाना से ताज़ियत की। इमरान खान का कहना था अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल पर सदमा हुआ। अरशद ने अपनी जान देकर सच बोलने की कीमत अदा की। उन्हें मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रुपोश होना पड़ा। आज पूरी कौम अरशद शरीफ के जाँ बहक होने पर सोगवार है। शवाहिद की जांच के लिए मुनासिब अदालती तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए। हम सफाकियत की बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। महज़िब मुआशरे में ऐसा नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला खारजा को मामले की तहकीकात और तमाम इंतजामी अमूर जल्द निपटाने का हुक्म दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कीनिया की हुकूमत की तरफ से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार है। पाकिस्तान खुद भी तहकीकात की निगरानी करेगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है अरशद शरीफ की वफ़ात को गंदी सियासत से बालतर रखा जाए। अफसोसनाक वाक़या है, एक शॉकिंग वाक़या है। उनकी शनाख्त बॉडी की कर ली गई है। जो इनिशियल उनका एक तरीक़ाकार है इन्वेस्टिगेशन का, वो आते ही केनियन हुकूमत के ऊपर अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला और फॉरेन मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की है कि तमाम जो प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। एंड टू एंड पूरी इन्वेस्टिगेशन वज़ारत दाखिला को नैरोबी पुलिस है उसके साथ राब्ते में रहकर जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। इन्वेस्टिगेशन को हतमी शक्ल पाकिस्तान खुद मॉनिटर करेगा जब तक मुकम्मल तफसीलात नहीं आ जाती। ये सियासत से बालातर चीज़ है। इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना गुनाह के ज़मरे में आता है। गंदी सियासत करने की किसी को ज़रूरत नहीं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की मौत पर रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया है। अरशद शरीफ के कीनिया में मुबैना कत्ल के मामले पर तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए। अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए, सिक्योरिटी एजेंसीज को कीनिया की एजेंसीज से राब्ता बनाकर तहकीकात का हुक्म दिया जाए। अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया अरशद की मैयत कहाँ है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने बताया अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी में है। अदालत ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत खारजा के नामजद अफसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत करते हुए कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरा दुख है। ISPR का कहना है अल्लाह तबारक व तआला अरशद शरीफ के दर्जात को बुलंद करे। दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अरशद शरीफ की शहादत पर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा पूरी कौम जानना चाहती है कि जिम्मेदार कौन है, हमें मिलकर आवाज़ उठानी होगी।
असद उमर ने कहा, शवाहिद से लगता है कत्ल किया क्या, अदालती कमीशन बनाया जाए ताकि सच सामने आ सके। शेख रशीद ने दावा किया कि अरशद शरीफ करप्शन पर बनने वाली मूवी के लिए कीनिया गए थे। मूवी को वो करप्ट लोग रोक रहे थे जो हर चीज को खरीद सकते हैं। कौम जानना चाहती है जिम्मेदार कौन है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको रोकने का क्या तरीका किया जा सकता है। हमें मिलकर आवाज उठानी होगी, यकजा होना पड़ेगा। जिसको वो सच समझता था वो बोलता था, दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, वतन से मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला। जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं उससे तो बिल्कुल लगता है कि कत्ल किया गया है। अदालती कमीशन बनाए, तमाम तहकीकात करें और सच सामने आ जाए। सच की खातिर उसने कुर्बानी दी है। अरशद शरीफ ने जिस तहकीक के साथ इस मुल्क में जर्नलिज्म किया, जितनी मेहनत की, जो डॉक्यूमेंट ला रहा था, जो मूवी आ रही थी करप्शन पे, असल में वो उसी के लिए कीनिया गया था। वो उसी कीनियन पर्सन के साथ आखिरी सिग्नेचर करने जा रहा था। उस मूवी को रोक रहे थे वो करप्ट लोग जो हर चीज खरीद सकते हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। खबर आपको दें, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा, खबर सुनकर दिली सदमा हुआ। आपको बताएं कि इस वक्त मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से भी मजम्मत की गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल नाकाबिल यकीन है, गहरे सदमे का बायस है। मामले पर वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से राब्ते में है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अहलखाना से ताज़ियत करते हुए कहा, कीनिया में अरशद शरीफ के साथ पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राब्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी कमर ज़मान खैरा कहते हैं, अरशद शरीफ का मामला आला सतह पर देखा जा रहा है। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी हुकूमत कीनिया से मिलकर मामले की आला सतह पर तहक़ीक़ात कराएगी। इंतहाई तकलीफ दे खबर यह है कि हमारा वो दोस्त, हमारा वो साथी हम में नहीं है। कहा जा रहा है इब्तदाई रिपोर्ट में कि ये कोई हादसाती तौर पे इस तरह गोली चली है। अभी इस पे कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि उनकी पुलिस की तरफ से भी इस पे हाईएस्ट लेवल पे इस मामले को टेकअप किया जा रहा है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पहुंची हैं, वो इस वक्त भी वहाँ पुलिस के हुकाम और जो केनियन हकाम हैं उनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले को कीनियन गवर्नमेंट के साथ हाईएस्ट लेवल पे उठा के इसकी इंक्वायरी कराएगी। ARY फैमिली का अरशद शरीफ की शहादत पर शदीद गम और अफसोस का इजहार। एंकर पर्सन मारिया मेमन, सीनियर तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन के शहीद अरशद शरीफ के बारे में तासुरात। ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी और एंकर भी, उनकी बहुत खूबियाँ थी। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते थे उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाते थे, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। आज उनकी बच्चियाँ और बच्चा और उनके घर वाले और उनकी वालदा, जिनका एक बेटा पहले फौज में शहीद हुआ, आज सहाफ़त में हो गया, तो खून के आंसू रोने के हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर वो वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने पहला दिन सहाफ़त का शुरू किया ऑन न्यूज़पेपर के अंदर। एज ए ट्रेनिंग रिपोर्टर जब मैं आया तो मेरी पहली जिस शख्स से मुलाकात हुई उसका नाम अरशद शरीफ था। हर गमी खुशी में हम साथ थे, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ थे। वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई भी थे, मेरे मेंटोर भी थे। वो जिस पैशन के साथ जर्नलिज्म किया करते थे, स्टोरीज के ऊपर काम करना है तो फिर उनके सामने दिन रात का फर्क खत्म हो जाया करता था। इतने फिर जोश और जज्बे के साथ वो काम किया करते थे कि बंदा अक्ल दंग रह जाती थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, वालदा, बीवी और 7 साल का साथ था। कई दफ़ा ऐसे मौके आए, अभी मेरे सामने एक फिल्म की तरह से गुजरे। भी पिछली ट्रांसमिशन थी जिसमें हमने इतना मजाक किया कि हम बाद में मुझे हुआ कि यार कहीं नज़र ही ना लग जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। एक बहुत कमिटेड आदमी, फोकस्ड आदमी, अपनी क्राफ्ट को समझने वाला आदमी, अपने काम से प्यार करने वाला आदमी, ऑब्सेस्ड अपने काम से। उसको देखकर बहुत कुछ सीखा हमने। बहुत छोटी उम्र में चला गया। आई एम जस्ट सो शॉक्ड। ARY न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY।